हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या हुआ था, हमारा आवाज़ नहीं आया था। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से सेमेस्टर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा, व्हाट इज द सेफ्टी साइन। ये हमारा कौन सा सेफ्टी साइन है, देखिएगा। तो ये हमारा सेफ्टी साइन वहाँ लगाया जाता है जहाँ कि हमारा बिजली का खतरा हो। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्विच इज यूज टू स्टॉप द मशीन सडनली। मतलब किसी मशीन को अचानक से रोकने के लिए हम लोग किस स्विच का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इमरजेंसी स्टॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी स्टॉप क्यों दिया जाता है, ताकि अगर कोई मशीन में कोई गड़बड़ी हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस दौरान मशीन को अचानक से रोकने के लिए हम लोग इमरजेंसी स्टॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, इमरजेंसी स्टॉप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ सीएनसी मशीन इज कंट्रोल्ड। सीएनसी मशीन को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सीएनसी मशीन के लिए हम लोग को कोई कंट्रोल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम डाल देते हैं। हमको जो भी ऑपरेशन करना होता है, ठीक है, तो हमको जो भी ऑपरेशन करना होता है उसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, मशीन में इनपुट कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ऑपरेशन होता है वो होना शुरू हो जाता है और हमारा जॉब बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो सीएनसी मशीन को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, प्रोग्राम से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, बाय प्रोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पार्ट प्रोग्राम। मतलब पार्ट प्रोग्राम क्या है। तो देखिए, पार्ट प्रोग्राम जो है ना, एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, मतलब कि हमको ये वाला जॉब चाहिए, ये वाला जॉब बनाना है, आपको हम सारा इंस्ट्रक्शन दे दिए, आप ये वाला जॉब हमको बना के दीजिए। तो ये इंस्ट्रक्शन हम लोग किसको देते हैं, ये इंस्ट्रक्शन हम लोग मशीन को देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, किसके लिए, मशीन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, इंस्ट्रक्शन टू मशीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। इस फिगर में बोल रहा है ये जो एक्स से मार्क्ड है ये कौन सा पार्ट है हमारा, तो ये हमारा टूल मैगजीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, टूल मैगजीन। ठीक है, एक सेकेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। तो ये हमारा पूछ रहा है कि ये जो एक्स से मार्क किया गया ये हमारा कौन सा भाग है, तो ये हमारा क्या है, बॉल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, बिफोर बॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो है विच कोड इज यूज्ड फॉर सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, बोल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए किस कोड का यूज़ करते हैं। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए हम लोग G02 का यूज़ करते हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यही अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछ देता तो इसके लिए हम लोग G03 का करते हैं, एंटी क्लॉक में। ठीक है, और ये G01 में हम लोग करते हैं लीनियर इंटरपोलेशन का। ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर फीडबैक सिस्टम इन सीएनसी। बोल रहा है सीएनसी में फीडबैक सिस्टम के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो फीडबैक सिस्टम के लिए हम लोग इनकोडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इनकोडर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ऑपरेशन। ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है। ठीक है, ये हमारा एंड मिल कटर है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये पॉकेट बना रहा है। और ये एंड मिल कटर किस पे यूज़ होता है, ये हमारा वर्टिकल मिलिंग पे यूज़ होता है। ठीक है, तो वर्टिकल मिलिंग में हम लोग कौन कौन सा
ऑपरेशन कर सकते हैं, स्लॉट मिलिंग भी कर सकते हैं, पॉकेट मिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, पॉकेट मिलिंग, ठीक है। ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है, पॉकेट मिलिंग है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मशीन इज यूज्ड फॉर फेस मिलिंग ऑपरेशन। बोल रहा है फेस मिलिंग ऑपरेशन के लिए हम लोग किस मशीन का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग CNC VMC का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CNC VMC। अब पूछता है कि VMC का क्या फुल फॉर्म है। तो VMC का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑपरेशन टू प्रोड्यूस इंटरनल थ्रेड इन VMC। बोल रहा है VMC में इंटरनल थ्रेड को बनाने का ऑपरेशन क्या कहलाता है। तो देखिए इंटरनल ऑपरेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, टैपिंग करके बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, टैपिंग, ठीक है। रिमर तो आपको पता ही है, होल को फिनिश करने का ऑपरेशन होता है रिमर, ठीक है। और ड्रिलिंग होता है किसी भी जॉब में होल बनाने का ऑपरेशन। और बोरिंग क्या होता है, तो ड्रिल किए हुए होल को बड़ा करने का ऑपरेशन हमारा बोरिंग कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रोल सिस्टम। बोल रहा है इस कंट्रोल सिस्टम का क्या नाम है। तो ये हमारा कंटूरिंग कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, कंटूरिंग कंट्रोल। अब नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम। मतलब पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम के द्वारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, मतलब कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो ये हमारा होता है ड्रिलिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ड्रिलिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज एक्स एक्सिस मूवमेंट इन VMC। बोल रहा है जो VMC में एक्स एक्सिस मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गिट्यूडनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ATC। ATC का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये होता है हमारा ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एक्सिस इज मूविंग अप एंड डाउन इन VMC। बोल रहा है VMC में हमारा कौन सा एक्सिस अप एंड डाउन मूव करता है, ठीक है। तो ये हमारा Z एक्सिस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, Z एक्सिस मूव अप एंड डाउन इन VMC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट इज यूज टू प्रिवेंट एक्सेस इनटू CNC मिलिंग। बोल रहा है कि CNC मिलिंग में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि CNC मिलिंग के अंदर एक्सेस करने से बचाता है। मतलब एक्सेस का मतलब क्या हुआ, अंदर जाना, ठीक है, अंदर तक पहुंचना। तो अंदर तक पहुंचने से बचाता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जब भी कोई मिलिंग, CNC मिलिंग हो या सेंटर लेथ मिलिंग हो, ठीक है, सॉरी सेंटर लेथ, CNC लेथ हो या फिर CNC मिलिंग हो, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सारा प्रोग्राम सेट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जब स्टार्ट करना होता है, मशीनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करना होता है, ठीक है, तब उस समय क्या करते हैं हम लोग को जो डोर होता है उसको हम लोग बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमारा क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो कूलेंट ऑन होता है, ठीक है, तो उसका छिट्टा बाहर नहीं आए, एक ये हो गया। दूसरा, चिप्स कटे तो चिप्स बाहर नहीं आए, ठीक है। और तीसरा, अगर बाय चांस टूल टूट गया, ठीक है, तो टूल जो टूट के बाहर आएगा उससे एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो उससे बचने के लिए, या फिर ऐसे तो बहुत कम होता है कि जॉब फिसल जाए, लेकिन कभी कभी जॉब भी फिसल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑपरेटर क्या होते हैं कभी कभी चेक करने के लिए भूल जाते हैं कि हमारा जॉब टाइट हुआ कि नहीं, तो इसमें कभी कभी जॉब भी फिसल जाता है। तो इन सब एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोर को क्लोज करते हैं। डोर ही हम लोग को इन सब चीज़ों से बचाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, डोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच सिस्टम यूजेज इन पंच्ड टेप। मतलब पंच टेप में कौन सा सिस्टम
यूज़ होता है। तो पंच टेप के लिए हम लोग एनसी सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब एनसी सिस्टम में हम लोग पंच टेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसके लिए? प्रोग्राम डालने के लिए, ठीक है। जैसे कि पहले क्या होता था हम लोग का, जिस समय हमारा पेन ड्राइव नहीं था, ठीक है, मेमोरी चिप्स कार्ड नहीं था, तो उस समय जो होता था हमारा मूवी वगैरह या फिर म्यूज़िक वगैरह वो एक टेप में आता था, ठीक है, जिसमें कि रील लगा हुआ रहता था और रील्स में ही हमारा क्या रहता था, वो अपलोडेड रहता था, ठीक है। अगर रील्स ख़राब हो जाता था तो हमारा जो मूवी है वो चलता नहीं था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, एनसी सिस्टम। एनसी सिस्टम में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? पंच टेप का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फॉर्म ए प्रोग्राम ब्लॉक इन सीएनसी। बोल रहा है सीएनसी में प्रोग्राम ब्लॉक कौन बनाता है? तो ये हमारा कौन बनाता है? ये अल्फ़ा न्यूमरिक कोड बनाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अल्फ़ा न्यूमरिक कोड। अब अल्फ़ा न्यूमरिक कोड कैसे बनाता है? यहाँ क्या बोल रहा है? प्रोग्राम ब्लॉक बनाना है ना, ठीक है। तो ब्लॉक का प्रोग्राम कैसे बनाता है हमारा? जैसे एक ये हो गया हमारा G01, ये क्या हो गया? अल्फ़ा न्यूमरिक कोड हो गया। इसमें जो आगे है ये अल्फ़ाबेट है और इधर क्या है? 01, ये न्यूमरिक है। अल्फ़ा न्यूमरिक क्या होता है? अल्फ़ा न्यूमरिक कोड जिसमें कि हमारा ABCD का अल्फ़ाबेट और नंबर ये दोनों मिल के बना हुआ रहता है, इसी को क्या बोलते हैं? अल्फ़ा न्यूमरिक कोड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मोटर इज यूज फॉर टेबल मूवमेंट इन CNC मिलिंग। बोल रहे CNC मिलिंग में हमारा कौन सा मोटर टेबल के मूवमेंट को, मतलब टेबल को मूव कराने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा सर्वो मोटर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सर्वो मोटर। एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ गाइडवे इज यूज्ड इन CNC मिलिंग। बोल रहा है CNC मिलिंग में हम लोग किस प्रकार का गाइडवे यूज़ करते हैं? तो इसमें हम लोग LM गाइडवे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, LM गाइडवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज G कोड फॉर लीनियर इंटरपोलेशन। तो लीनियर इंटरपोलेशन के लिए हमारा क्या होता है? G01, ठीक है। अभी से पहले सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, बता चुके हैं। तो लीनियर इंटरपोलेशन के लिए हमारा G01 यूज़ होता है और सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज के लिए हमारा होता है क्या? G02, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए यूज़ होता है हमारा G03, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंटरपोलेशन इज ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कौन सा इंटरपोलेशन जो है जो कि 2 पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करता है। जैसे ये हमारा 2 पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको एक स्ट्रेट लाइन में कौन सा इंटरपोलेशन ज्वाइन करता है? तो ये हमारा लीनियर इंटरपोलेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, लीनियर इंटरपोलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिस्टम प्रोवाइड्स फीड मोशन अलोंग एक्स और वाई एक्सिस। बोल रहा है कि कौन सा सिस्टम एक्स और वाई एक्सिस में हमारा फीड मोशन प्रोवाइड कराता है? तो इसमें हमारा हो जाता है स्ट्रेट कट कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें है नहीं, देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, स्ट्रेट कट कंट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ CNC मशीन। बोल रहा है CNC मशीन का क्या एडवांटेज है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है लेस फ्लेक्सिबल, ये डिसएडवांटेज है हमारा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लेस इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा डिसएडवांटेज है। लेस एक्यूरेसी, ये भी डिसएडवांटेज है। इसमें एक्यूरेसी तो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स मशीनिंग। इसमें हमारा कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट जॉब भी मशीनिंग किया जा सकता है, ठीक है। कठिन से कठिन जॉब भी हम लोग इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज होल फिनिशिंग ऑपरेशन इन VMC। VMC में हमारा होल फिनिशिंग ऑपरेशन क्या कहलाता है, कौन सा होता है? देखिए, तो पहला एक होल फिनिशिंग ऑपरेशन होता है हमारा रिमिंग। तो रिमिंग तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में एक है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होता है हमारा? मतलब किसी भी जॉब में ड्रिल करना, ये ड्रिलिंग कहलाता है, ठीक है। और एक है डी, टैपिंग।
टैपिंग में क्या होता है हमारा, इंटरनल थ्रेड काटना, इसको क्या बोलते हैं, टैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, फाइन बोरिंग। फाइन बोरिंग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिनिशिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मूवमेंट मार्क्ड एज एक्स। ये जो एक्स से चिन्हित किया गया है, इसका कौन सा मूवमेंट है, तो ये हमारा जेड एक्सिस निगेटिव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, जेड एक्सिस निगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जी कोड फॉर पैक ड्रिलिंग। पैक ड्रिलिंग के लिए हमारा जी कोड क्या होता है, तो इसके लिए हमारा होता है G83, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, G83। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए हमारा कौन सा कोड यूज होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा होता है G90, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा G90। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज G91 इन VMC। बोल रहा है कि VMC में G91 क्या है, तो ये G91 हमारा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। अब पूछ रहा है व्हाट इज G90 इन VMC। VMC में G90 क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग था G90 में, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग हो जाएगा G90 में। देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी एक्सेस आर इन बेसिक VMC। बेसिक VMC में हमारा कितना एक्सेस होता है, तो इसमें हमारा 3 एक्सेस होता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जी कोड फॉर इंक्रीमेंटल सिस्टम। इंक्रीमेंटल सिस्टम के लिए हमारा कौन सा जी कोड होता है, तो अभी बताए थे G91, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, G91। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन प्रोग्राम। कैसे प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारा कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एच इन पार्ट प्रोग्राम। मतलब जो प्रोग्राम हम लोग तैयार करते हैं उसमें हम लोग एच किसके लिए यूज़ करते हैं, तो एच हमारा टूल लेंथ ऑफसेट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टूल लेंथ ऑफसेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इन द पार्ट प्रोग्राम। मतलब पार्ट प्रोग्राम में जो हम लोग एन का यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारा ब्लॉक नंबर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए वर्ड इन प्रोग्राम, ठीक है। बोल रहा है कि किसी प्रोग्राम में हमारा वर्ड क्या होता है। तो देखिए, वर्ड हम लोग किसको बोलते हैं, जो हमारा छोटे छोटे अल्फ़ाबेट से मिलके ग्रुप बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये वर्ड कैसे बनता है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए ब्लॉक इन ए प्रोग्राम। मतलब किसी प्रोग्राम में ब्लॉक क्या होता है, तो ब्लॉक एक लाइन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोड टू कॉल सब प्रोग्राम। मतलब सब प्रोग्राम के लिए हम लोग कौन से कोड का यूज़ करेंगे, किस कोड का यूज़ करेंगे। तो सब प्रोग्राम के लिए हम लोग M98 कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज G40 प्रोग्राम। G40 क्या होता है किसी प्रोग्राम में, तो ये G40 हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं,
ये हमारा कटर कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा कटर रेडियस कंपनसेशन को लेफ्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे G41 का, ठीक है। इसके लिए हम लोग किसका करेंगे, G41 का, ठीक है। और अगर राइट करना हो तो इसके लिए हम लोग करेंगे G42 का, ठीक है। तो इसको इसको मतलब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कटर कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए G40 का यूज़ करेंगे, और कटर कंपनसेशन को लेफ्ट में करने के लिए G41 का, और राइट में करने के लिए G42 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज G0 कोड कमांड, मतलब G0 कमांड का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डुअल टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, डुअल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एम इन प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम में जो हमारा एम होता है ये क्यों होता है, मतलब इसका क्या मतलब है, एम क्या है। तो ये हमारा मिसलेनियस फंक्शन है, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मिसलेनियस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जी इन प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम में जी क्या होता है। तो जी हमारा प्रिपरेटरी फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, प्रिपरेटरी फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज G76 कोड फॉर सिस्टम, मतलब G76 कोड का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं सिस्टम में, ठीक है। तो G76 का हम लोग यूज़ करते हैं फाइन बोरिंग के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, फाइन बोरिंग, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जेड वैल्यू रिप्रेजेंट इन G84 साइकिल, बोल रहा है कि G84 के साइकिल में हमारा जो जेड का वैल्यू होता है, मतलब जेड हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर रिप्रेजेंट इन G81 साइकिल, मतलब G81 साइकिल में हमारा आर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा रेफरेंस लेवल का जो पोजीशन होता है ना उसको बताता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, पोजीशन ऑफ रेफरेंस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कैंड साइकिल, मतलब कैंड साइकिल क्या है। तो ये एक स्टार्ट प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, तो ये जो हमारा एक्स से मार्क किया गया है ये हमारा क्या है, देखिए यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हेलिक्स के थ्रू एक टेंजेंट खींचा गया। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि माइल्ड स्टील के लिए हमारा, मतलब माइल्ड स्टील को काटने के लिए हमारा ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होगा। तो इसके लिए हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है, 118 डिग्री, 118 डिग्री। और ये जो हमारा 118 डिग्री पॉइंट एंगल होता है ये हमारा जनरल पर्पस वर्क के लिए भी होता है, ठीक है। तो सी ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टूल लाइफ इज एक्सप्रेस्ड, मतलब टूल लाइफ जो है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मिनट में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन VMC, मतलब VMC में हमारा कटिंग स्पीड का यूनिट क्या होता है। देखिए VMC हो, लेथ हो, मिलिंग हो, ग्राइंडर हो, सब में कटिंग स्पीड का यूनिट सेम रहता है, क्या रहता है हमारा, मीटर प्रति मिनट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फीड इन VMC, VMC में फीड का यूनिट क्या होता है हमारा। तो ये होता है हमारा मिलीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, मिलीमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ G01 कोड,
तो G01 कोड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, लीनियर इंटरपोलेशन में, ठीक है, या फिर पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट लाइन को मिलाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेट लाइन मिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड इज यूज टू अवॉइड मशीन कोलिजन इन VMC ड्यूरिंग इनिशियल प्रैक्टिस। बोल रहा है कि शुरुआती प्रैक्टिस के दौरान हम लोगों को मतलब मशीन कोलिजन से बचाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा कहने का मतलब है, अगर हम लोग कोई मशीन लाए, ठीक है, अब उसको हम लोग को चलाने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग को उसको चलाने का प्रैक्टिस करना है। अब डायरेक्ट हम लोग नया मशीन पे कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसको ख़राब होने का संभावना है। तो इसके लिए एक आता है सिमुलेटर, ठीक है। तो सिमुलेटर क्या करता है, वो मशीन चलाने के लिए सिखाता है उसमें, ठीक है। CNC के साथ एक CNC सिमुलेटर आता है, उसमें आप लोग प्रोग्राम डाल के, ठीक है, आप प्रोग्राम डालिएगा, स्क्रीन पे दिखाएगा कि आपका ये प्रोग्राम डालने पे ये वाला ऑपरेशन होगा, ठीक है, और ऐसे होगा, ठीक है। मतलब जो होता है कि किसी चीज़ को रियल में करने से पहले उसका रियल फील लेना, आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिमुलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो सिमुलेटर जो हम लोग वो प्रोसेस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिमुलेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, सिमुलेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास बढ़िया लगा हो, ठीक है। अगर क्लास बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हमारा क्लास समाप्त होता है, अब मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।